Hello students. So in the last video we have discussed some examples of indeterminate form 0 by 0. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे indeterminate form infinity by infinity. So for this we have a theorem. If limit x tends to a fx is infinity and limit x tends to a gx is also infinity, then limit x tends to a fx over gx is equal to limit x tends to a f dash x upon g dash x. This is also a deduction from L'Hospital's rule which was applied in indeterminate form 0 by 0. तो एक तरह से आप L'Hospital's rule infinity by infinity फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स ओवर जी एक्स, इसमें क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की लिमिट इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है. तो नेक्स्ट हमने इसको लिखा इट इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स. मीन्स हमने सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दिया जैसे कि हमने L'Hospital's रूल 0 by 0 फॉर्म में अप्लाई किया था. सेम वे में आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली. और अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है मीन्स अगेन इफ़ यू गेट दिस इज़ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, अगर आपके पास ये वाली लिमिट्स ही अगर आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अगर आ जाती है तो उस केस में हम फिर से यहाँ पर L'Hospital's रूल को अप्लाई कर सकते हैं. मीन्स फिर से आप इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे न्यूमरेटर को एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपका जी डबल डैश एक्स आएगा. सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स एंड सो ऑन जब तक कि आपके पास लिमिट नहीं आ जाए वेदर इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट तब तक हम इसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, L'Hospital's रूल अप्लाई करते जाएंगे. सो नाउ लेट अस डू एन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल करने के लिए वी विल डू टेक एन एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट x tends to 0 log sin 2x divided by log sin x. क्या देख रहे हैं आप इसमें कि x को अगर हम 0 पुट करें तो ये आपका ऊपर आ रहा है log sin 0 और नीचे भी log sin 0. sin 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0. तो ये आ गया आपके पास log 0 दोनों जगह पर और log 0 की वैल्यू होती है आपके पास माइनस इन्फिनिटी. इस चीज़ में आप लोग बेटा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हो. इस लिमिट्स को इस वैल्यू को आपको अच्छे से याद रखना है दैट log 0 इज़ माइनस इन्फिनिटी. और ये कैसे आता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ साइड में. ये लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपके इनवर्स फंक्शंस होते हैं. सो log x to the base a is equal to n. So logarithm of any number is equal to n if a to the power n is equal to x. That means what we have over here is कि लॉगरिथम जो वैल्यू है लॉगरिथम की जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज़ द पावर विच अ नंबर मस्ट बी रेज टू गेट द नंबर जिसका कि आपको लॉगरिथम निकालना था. या सिंपल आप इस चीज़ से देख लीजिए यहाँ आपका जो log 0 था वो माइनस इन्फिनिटी था. जब अगर आपके पास कोई भी बेस नहीं है तो इसका मतलब हमारा बेस क्या होता है e. log 0 टू द बेस e इज़ माइनस इन्फिनिटी. क्यों आया क्योंकि आपका e की पावर माइनस इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड विच इज़ 0. सो दैट्स वाई वी हैव log 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. तो इसको आपने ध्यान रखना है. अब log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है
log 1 होता है आपका 0 और log infinity होता है infinity. So now let us come back to the example. So एग्जाम्पल हमारा अब ये क्या बन गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया आपका ये. दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म and therefore you will apply L'Hospital rule. So this will be equal to, डिफ्रेंशिएट करना है हमें. So limit x tends to 0 log sin 2x था तो ये आ गया आपका 1 upon sin 2x इंटू साइन 2x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, cos 2x और 2x का डेरिवेटिव होगा 2, तो इसलिए ये हो गया आपका 2 cos 2x डिवाइडेड बाय नीचे आपका आएगा 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x. ठीक है बेटे, तो ये आपके पास क्या आ गया एक तरह से. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आपका ये cos 2x अपॉन साइन 2x क्या बन गया, cot 2x. मीन्स वी आर हैविंग लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cot 2x divided by cot x, and if you put x tends to 0, so cot 0 की वैल्यू क्या होती है, वो भी आपकी इन्फिनिटी होती है. ठीक है, तो ये फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है. थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इनको रिवर्स कर दें. cot का इनवर्स क्या होता है, टेंजेंट. सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू टेंजेंट x, cot x ऊपर चला गया, cot 2x से नीचे आ गया हमारे पास टेंजेंट 2x. ये आपका क्या बन रहा है, अब 0 बाई 0 फॉर्म आ गया. नाउ दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म. तो अगेन L'Hospital रूल आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफ्रेंशिएट करोगे 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर x अपॉन सीकेंट स्क्वायर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव हो गया आपके पास 2. ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो गया. अब आप इसमें x को 0 पुट करो. सीकेंट 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1. सो दिस विल बी योर 1 अपॉन 1, दैट मीन्स 1. सो फाइनली द लिमिट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. एक एग्जाम्पल और करते हैं हम. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज evaluate limit x tends to infinity e to the power x upon x cube, e to the power x upon x cube, and hence evaluate. इसके बाद एक और पार्ट हम करेंगे, लिमिट x tends to infinity x to the power n into e to the power minus x. तो पहले हम इस वाले को करते हैं, e टू दी पावर x अपॉन एक्स क्यूब को. आप इसमें देख रहे हो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है हमारा. है कि x की वैल्यू पुट करोगे तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी. तो आप L'Hospital रूल अप्लाई करोगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x एंड दिस इज 3x स्क्वायर. Again infinity by infinity form. So again apply L'Hospital rule, limit x tends to infinity e to the power x upon 6x. Again infinity by infinity form. Again apply limit x tends to infinity e to the power x divided by 6. अब क्या है आपके पास, this is 6. So now you have, ऊपर इन्फिनिटी है, नीचे आपके पास एक फाइनाइट नंबर है. सो द लिमिट कम्स आउट टू बी इनफाइनाइट. ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आपके पास जो वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है.
सो नेक्स्ट जो हमने कहा था कि हम एक और इसी टाइप का डिस्कस करेंगे, टू इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस x। आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x। अब n आपका पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे पास आप देख लो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है आपके पास। दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म एंड सो एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x, तो एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव। अब इसमें देखिए, नाउ इन दिस केस इफ यू हैव पावर डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज होके कहाँ तक जा सकती है? आपने पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट किया, डिक्रीज होके पावर डिक्रीज होती होती 0 तक जा सकती है। जैसा कि अभी आपने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था, नीचे आपने एक्स क्यूब लिया था, तो एक्स क्यूब के बाद एक्स के फिर एक्स की पावर 1 फिर एक्स की पावर 0 यानी कि 1 आया था। तो यहाँ भी वही है। इसका मतलब जो ये n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 है, ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा जब तक कि यहाँ आपके पास ये 0 ना आ जाए। जब ये 0 आएगा इसका मतलब इससे को आप तब तक डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, ये आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही आता रहेगा जब तक हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए, मतलब एक्स की पावर 0 तक आप ना चले जाओ। सो अगेन डिफ्रेंशिएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 अपॉन e टू दी पावर x। अब यहाँ भी वही चीज़ है, ये भी आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब पावर आपको 0 चाहिए तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो अल्टीमेटली यू विल गेट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 एंड सो ऑन, डिक्रीज होते होते यहाँ ये 1 तक जाएगा एंड देन यू गेट x की पावर 0 और नीचे हमारे पास e टू दी पावर x। तो ये क्या बन गया आपके पास ऊपर n से 1 तक, सो n फैक्टोरियल, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन e टू दी पावर x। अब ऊपर फाइनाइट नंबर है, नीचे आपकी इन्फिनिटी आ रही है, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, सो वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक एग्जांपल और करते हैं हम इस फॉर्म का। सो दैट इज योर evaluate limit x tends to infinity x to the power 3 minus 8x square plus 2x plus 1 divided by x to the power 4 minus x square plus 2x minus 3। So in this one लिमिट आपको इन्फिनिटी दी हुई है। जब हमें लिमिट इन्फिनिटी दी हुई हो और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके पास है, पॉलिनोमियल्स हैं, तो व्हाट वी डू इज, आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज कि इस लिमिट को हम इन्फिनिटी के बजाय 0 बना लें, तो उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, सो दैट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू 0। So therefore this will be now this will changes to limit y tends to 0। ये हो गया आपका 1 अपॉन वाई क्यूब
minus 8 upon y square plus 2 upon y plus 1 divided by 1 upon y to the power 4 minus 1 upon y square plus 2 upon y minus 3। एलसीएम ले लीजिए आप इसमें। सो यू गेट लिमिट y टेंड्स टू 0। ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा y क्यूब, तो आप सोल्व करोगे तो यू आर गेटिंग 1 माइनस 8y प्लस 2y स्क्वायर प्लस y क्यूब, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका ये जो हमारा ये आया था, इसको हम यहाँ रख देते हैं, एलसीएम था जो। डिनोमिनेटर में y की पावर 4 आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस 3y टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4। अब आप देख रहे हो यहाँ से आपका ये y की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, y क्यूब हमारा नीचे आएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर के ये इसके साथ हमारा आ गया यहाँ पर y। एंड नाउ इफ यू टेक द लिमिट एज y टेंड्स टू 0, तो न्यूमरेटर में क्योंकि y से मल्टीप्लाई हो रहा है सारा, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 0, और डिनोमिनेटर में आपकी बाकी सारी टर्म्स 0, वी गेट 1, सो लिमिट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन को आप एक और मेथड से भी कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ पुटिंग x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, व्हाट वी डू इज कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास हायर पावर है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं अभी यहीं पर आपको बता देती हूँ, आपकी हायर पावर इसमें क्या है, x की पावर 4 है, तो आप इसको डिवाइड करने के बाद लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब एंड प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये आपका 2 था, और नीचे हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर, चलो इसको रब करके साफ से लिखते हैं हम इसे अगेन। यहीं पर देखिए, सो इफ यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर 4, so what result we will get? So you will get limit x tends to infinity 1 upon x minus 8 upon x square plus 2 upon x cube plus 1 upon x की पावर 4 and divided by 1 minus 1 upon x square plus 2 upon x cube minus 3 upon x की पावर 4। अब क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन एक्स किसको टेंड करेगा, 0 को, इसलिए आपकी ये जो सारी टर्म्स हैं ऊपर वाली सब 0 हो जाएंगी और नीचे हमारी ये 0 होंगी। सो यू आर गेटिंग 0 अपॉन 1, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0। So these are some examples of indeterminate form, infinity by infinity. In the next video we will discuss some more indeterminate form, and this is all.